गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। इन फर्दरेंस ऑफ द प्रीवियस लेक्चर जहाँ पे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं आपके कंपटीशन एक्ट के जो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक होते हैं या जो इम्पॉर्टेंट टर्म्स होती हैं वो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तीन चीज़ें हैं जो कंपटीशन एक्ट जब हम पढ़ते हैं वो बेसिकली इम्पॉर्टेंट मानी जाती है, जो आपके सेक्शन 3, 4, 5, 6 में हम डिस्कस करते हैं, जिसमें हमने वो सारे एग्रीमेंट्स डिस्कस किए थे जो एडवर्स इफेक्ट रखते हैं आपके कंपटीशन पे। दूसरा हमने डोमिनेंट पोजीशन की बात करी थी और तीसरा हमने कॉम्बिनेशन की बात करी थी। ठीक है, अब हम बेसिक इनके बारे में पढ़ चुके हैं कि कौन से ऐसे एग्रीमेंट्स होते हैं जो एडवर्स इफेक्ट रखते हैं। फिर उसके बाद हमने डोमिनेंट पोजीशन का मतलब समझा कि डोमिनेंट पोजीशन की अगर हम बात करते हैं तो उसमें क्या इंक्लूड किया जाता है। और फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि कॉम्बिनेशन कौन से ऐसे होते हैं जो आपके कंपटीशन पे एडवर्स इफेक्ट रख सकते हैं। ये हमने जनरली इनका बेसिक नेचर डिस्कस किया था जब हमने 3, 4, 5 सेक्शंस की बात करी थी। आज का जो आपका टॉपिक है वो आपका मॉड्यूल 6 में दिया गया है, जिसमें हम ये डिस्कस करते हैं कि जब कोई भी ऐसी एक्टिविटी हो रही है या तो कोई ऐसी एग्रीमेंट बन रहा है जो एडवर्स इफेक्ट रखता है जो आपके सेक्शन 3 में बात की गई है, या फिर अगर डोमिनेंट पोजीशन है किसी ऑर्गेनाइजेशन के एंटरप्राइज की जो आपके सेक्शन 4 में दी गई है, और या फिर ऐसा कोई कॉम्बिनेशन हो रहा है जो आपके कंपटीशन पे एडवर्स इफेक्ट रखता है। ठीक है, अगर ऐसा कोई एग्रीमेंट हो रहा है तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो है उसकी क्या ड्यूटी बनती है, वो किस तरीके से उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं, किस तरीके से उसकी इंक्वायरी की जाती है। आज के लेक्चर में हम जो डिस्कस करेंगे वो सबसे पहले आपका टॉपिक 1 डिस्कस करेंगे, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि कंपटीशन कमीशन कैसे इंक्वायरी करता है उन एग्रीमेंट्स की जो एडवर्स इफेक्ट रखते हैं आपके कंपटीशन पे, या फिर उन एग्रीमेंट्स की या फिर उन एंटरप्राइजेस की जो डोमिनेंट पोजीशन होल्ड करते हैं आपके मार्केट में। ठीक है, फिर उसके बाद जो आपका दूसरा टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे कि क्या एक प्रोसीजर होता है इन्वेस्टिगेशन का, अगर आपका जो कॉम्बिनेशन है वो प्रॉपरली नहीं हो रहा है, आप कॉम्बिनेशंस की कैसे इन्वेस्टिगेशन करते हैं कि ये जो कॉम्बिनेशन है वो एडवर्स इफेक्ट रख सकता है आपके हेल्दी कंपटीशन के ऊपर। ठीक है, तो जो सबसे पहला टॉपिक है हम उसको स्टार्ट करेंगे। जब मैं बात करती हूँ आपके टॉपिक 1 की तो उसमें हम जो डिस्कस करेंगे हम वो बेसिकली 2 चीज़ें डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो हम डिस्कस करेंगे वो आपका सेक्शन 3 डिस्कस करेंगे। सेक्शन 3 क्या है? सेक्शन 3 वही है एग्रीमेंट्स हैविंग एडवर्स इफेक्ट ऑन हेल्दी कंपटीशन। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा जो बात होती है वो होती है आपकी डोमिनेंट पोजीशन की, जो सेक्शन 4 में बात की गई है। ठीक है, तो इन दोनों का प्रोसीजर हम पढ़ेंगे कि कंपटीशन कमीशन है जो वो कौन सा प्रोसीजर फॉलो करता है जब उसे ये इन्वेस्टिगेट करना होता है कि ये एग्रीमेंट्स एडवर्स इफेक्ट रखते हैं या फिर डोमिनेंट पोजीशन है, तो उस कंडीशन में वो इन्वेस्टिगेशन के लिए कौन सा प्रोसीजर अडॉप्ट करता है, फॉलो करता है। ठीक है, प्रोसीजर बताने से पहले सबसे पहले ये ज़रूरी है कि हम ये समझ लें कि एग्रीमेंट्स ऐसे कौन से हैं जो एडवर्स इफेक्ट रखते हैं या फिर दूसरा हम ये समझ लें कि डोमिनेंट पोजीशन क्या क्या मानी जाती है। आपके सेक्शन 3, 4 में बताया गया है ये सारी चीज़ें। और जब हम सेक्शन 19 की बात करते हैं, जो बेसिकली आपका सेक्शन 19 है वो इन्वेस्टिगेशन की बात करता है कि जो आपका कंपटीशन कमीशन है वो इन्वेस्टिगेट करेगा, इंक्वायरी करेगा। अब जब कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया इन चीज़ों का इन्वेस्टिगेशन करता है, इंक्वायरी करता है तो ऐसा तो है नहीं कि हर चीज़ का इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी वो खुद ओन करता होगा, उसको खुद ही लगता होगा कि मुझे इन्वेस्टिगेशन कर लेना चाहिए। तो होता क्या है, जब कंपटीशन कमीशन जो है वो आपका इंक्वायरी करता है तो वो खुद भी कर सकता है
ओन डिस्क्रिप्शन होता है उसका, वो खुद भी कर सकता है। अगर उसे लगता है कि ऐसा कोई हो रहा है एग्रीमेंट या कोई डोमिनेंट पोजीशन है जो एडवर्सली इफेक्ट कर रही है हेल्दी कंपटीशन को, तो वो खुद भी कर सकता है। दूसरा ये होता है कि वो उसको किसी को इन्फॉर्म करे, लाइक मतलब आपका सेंट्रल गवर्नमेंट है, आपका स्टेट गवर्नमेंट है, कोई लोकल अथॉरिटी उसको इन्फॉर्म करता है, या फिर कोई मार्केट में और कोई ऐसा एंटरप्राइज या ऑर्गेनाइजेशन जो है जो आपके कंपटीशन कमीशन को कंप्लेन करता है या उनको इन्फॉर्म करता है कि ऐसा कोई अग्रीमेंट हो रहा है या डोमिनेंट पोजीशन के रिगार्डिंग वो इन्फॉर्म करते हैं। उनको जब ये इन्फॉर्मेशन जाती है, उनको जब ये रिपोर्ट जाती है, उसके बेसिस पे वो जो है अपना आगे की इंक्वायरी है, आगे का जो इन्वेस्टिगेशन है उसको कैरी करते हैं बेसिकली। ठीक है, तो कंपटीशन कमीशन को जब कोई रिपोर्ट जाएगी, कोई कंप्लेन जाएगी किसी की, या फिर उनको खुद को ऐसा लगता है, तो ही वो इस प्रोसीजर को आगे फॉलो करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, दूसरा अगर हम बात करें, अगर आपके सेक्शन 19 की बात हम करते हैं, तो सेक्शन 19 में आपके दो चीज़ें हैं, दोनों डिस्क्राइब की गई हैं, 3 और 4 में भी की गई हैं। 3 और 4 के अलावा जो है हमारे सेक्शन 19 में भी आपको दोबारा से बताया गया है कि वो कौन से एग्रीमेंट होते हैं जो एडवर्स इफेक्ट रखते हैं आपके कंपटीशन पे, और डोमिनेंट पोजीशन का मतलब भी आपके सेक्शन 19 में दोबारा से बताया गया है। अगर मैं सेक्शन 19 की बात करूं और अगर मैं बात करूं कि वो कौन से एग्रीमेंट होते हैं जो एडवर्स इफेक्ट रखते हैं, तो सेक्शन 19 आपका कहता है कि ऐसे जब कंपटीशन कमीशन इंक्वायरी करेगा तो वो देखेगा कि ऐसा कौन सा एग्रीमेंट है जो बैरियर क्रिएट करता है टू न्यू एंट्रेंट इन द मार्केट। ठीक है, बैरियर मतलब जो रोक रहा है नए एंटरप्राइजेस को, नए ऑर्गेनाइजेशंस को आपके मार्केट में आने से, या फिर जो एग्जिस्टिंग कंज्यूमर्स हैं या एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर्स हैं उनको मार्केट से बाहर निकाल रहा है। ठीक है, न्यू एंट्री को रोक रहा है मार्केट में। या फिर हम ये चेक करते हैं जब हम एग्रीमेंट्स ऐसे देखते हैं एडवर्स इफेक्ट के, तो हम कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखते हैं कि बेनिफिट्स क्या हो रहे हैं कंज्यूमर को, उनको अक्रूवल ऑफ बेनिफिट्स क्या है। ठीक है, अगर एग्रीमेंट्स हो रहे हैं एडवर्सली, तो अगर वो एग्रीमेंट हो रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं कंज्यूमर के इंटरेस्ट को भी एडवर्सली इफेक्ट कर रहे होंगे। तो ये भी आपका कंपटीशन कमीशन चेक करेगा इंक्वायरी करने से पहले। ठीक है, फिर ये चेक करता है कि एग्रीमेंट्स का प्रोडक्शन पे कोई एडवर्स इफेक्ट तो नहीं हो रहा, प्रोडक्शन इम्प्रूव हो रहा है या कोई डिक्रीमेंट हो रहा है उसका। फिर वो देखता है कि टेक्नोलॉजी में कितना प्रमोशन हो रहा है, साइंटिफिक मेथड में कितना प्रमोशन हो रहा है। ये वेरियस फैक्टर्स हैं। कंपटीशन कमीशन जो है इन वेरियस फैक्टर्स को पहले चेक करता है कि ऐसे फैक्टर्स जो फुलफिल हो रहे हैं, मतलब उनको अगर लगेगा कि ये फैक्टर्स हैं, ये फैक्टर्स हम बेसिकली एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स में इंक्लूड करते हैं, अगर ये हो रहे हैं तो वो फर्दर इंक्वायरी बिठाएगा। दूसरा, अगर डोमिनेंट पोजीशन की बात करें तो आप डोमिनेंट पोजीशन कैसे चेक करते हो किसी भी एंटरप्राइज की, उसका मार्केट में कितना शेयर है। ठीक है, कंज्यूमर्स में उसका कितना डोमिनेंस है ये चेक करते हैं, इकोनॉमिक पावर कितनी है उसकी ये चेक करते हैं, डिपेंडेंस कितनी है कंज्यूमर की ये चेक करते हैं, उसके प्रोडक्ट्स की कितनी इम्पोर्टेंस है मार्केट में ये चेक करते हैं, साइज क्या है उसके पास, रिसोर्सेज कितने हैं, ये सारी चीज़ें हमको चेक करनी होती हैं। आप इन सारी चीज़ों को जब चेक करेंगे तभी आप एक कंक्लूजन पे पहुंच पाएंगे कि ये एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट है या फिर ये डोमिनेंट पोजीशन एक्चुअली में डोमिनेंट पोजीशन होल्ड करता है। ठीक है, इन सारी चीज़ों को चेक करने के बाद अगर कंपटीशन कमीशन को लगता है कि उसको आगे इंक्वायरी करनी चाहिए, तो वो जो सेक्शन 26 है उसका प्रोसीजर फॉलो करता है। ठीक है, सेक्शन 19 में हमने बात करी कि इन्वेस्टिगेशन होगी, इंक्वायरी होगी, लेकिन जो प्रोसीजर आपका दिया गया है वो सेक्शन 26 में दिया गया है। ठीक है, सेक्शन 26 आपका क्या कहता है, सेक्शन 26 में जब हम आगे बात करें कि इंक्वायरी कैसे होगी, उसका प्रोसीजर कैसे होगा, तो उसमें सबसे पहले क्या होगा
कि आपके कंपटीशन कमीशन ने कंप्लेन रिसीव करी, उसको कंप्लेन मिल जाएगी, ये फैक्टर्स चेक किए जाते हैं कि भाई एक्चुअली में ये फुलफिल हो भी रहे कि नहीं है। कंप्लेन रिसीव होने के बाद दो चीज़ें होती हैं, ठीक है। आपने कंपटीशन कमीशन को कंप्लेन रिसीव करी, उसने 19 के जो सबसेक्शन 1 है उसमें जो भी उनको कंप्लेन कर रहा है उनसे कंप्लेन रिसीव होती है, कंप्लेनेंट जो है, ठीक है। उसके बाद अगर कंपटीशन कमीशन को दो चीज़ें लग सकती हैं, या तो उसको प्राइमा फेसी लगेगा कि उसको इंक्वायरी की ज़रूरत है, प्राइमा फेसी उसको लगता है कि यहाँ पे केस बनता है, ठीक है, या फिर उसको ये लगेगा कि यहाँ पे प्राइमा फेसी कोई भी केस नहीं बनता है, ठीक है। तो अगर उसको लगता है कि प्राइमा फेसी यहाँ कोई केस ही नहीं बनता है, इंक्वायरी की ज़रूरत ही नहीं है, तो वो क्या करेगा, केस को वहीं डिसमिस कर देगा, ठीक है। जब कोई केस ही नहीं बन रहा है तो उसमें आगे इंक्वायरी क्या करनी है। अगर कमीशन को लगता है कि कोई प्राइमा फेसी केस नहीं है तो वो उस केस को वहाँ डिसमिस कर देगा। और दूसरा क्या होता है, इम्पोजिशन ऑफ कॉस्ट होता है, कंप्लेनेंट पे वो कॉस्ट इम्पोज कर सकता है अगर उसको ज़रूरी लगता है तो, कि आपने फॉल्स कंप्लेंट करी है तो उस बेसिस पे आपको ये कॉस्ट पे करनी पड़ेगी, क्योंकि इतना प्रोसीजर करने में कमीशन की भी कॉस्ट जाती है, ठीक है। तो इसलिए किया जाता है बेसिकली कि कोई फ्रॉड कंप्लेन ना करे। दूसरा जो है, अब हमने पढ़ लिया कि अगर प्राइमा फेसी कोई केस नहीं बन रहा है तो क्या किया जाएगा, डिसमिसल हो जाएगा उसका। दूसरा होता है अगर प्राइमा फेसी केस बनता है तो कमीशन क्या करता है, अगर प्राइमा फेसी केस बनता है तो कमीशन क्या करता है कि वो डायरेक्शंस देता है डायरेक्टर जनरल को, ठीक है। डायरेक्टर जनरल को डायरेक्शंस देगा, वो फैक्टर्स को चेक करेंगे। तो डायरेक्टर जनरल को जो है डायरेक्शंस दिए जाते हैं, वो अपना रिपोर्ट बनाते हैं और वो रिपोर्ट को अपनी जो है उसको सबमिट कर देते हैं कमीशन को, ठीक है। आपका कमीशन को लगता है प्राइमा फेसी केस बनता है, वो डायरेक्टर जनरल को क्या है इंस्ट्रक्शंस दे देते हैं, उनको बोलते हैं कि आप इस केस को रीड करें, इस पर रिपोर्ट बनाएं, स्टडी करें, रिसर्च करें, जो भी उनको लगता है। उसके बाद डायरेक्टर जनरल उसकी जो रिपोर्ट है वो बनाते हैं और उस रिपोर्ट को विद इन रीजनेबल टाइम कमीशन को फॉरवर्ड कर देते हैं, ठीक है। अब जैसे ही वो कमीशन के पास रिपोर्ट आती है तो कमीशन क्या करता है, उस रिपोर्ट को जो भी पार्टीज हैं, ठीक है, उनको फॉरवर्ड करता है। पार्टीज में क्या हो सकता है, कंप्लेनेंट हो सकता है जिसने कंप्लेंट करी है, और दूसरा कौन हो सकता है जिसके अगेंस्ट कंप्लेंट की गई है। तो उन पार्टीज को वो रिपोर्ट को फॉरवर्ड करता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि पार्टीज को रिपोर्ट फॉरवर्ड कर दी, ठीक है, जिस भी पार्टी के पास जाइए। अब उस पार्टी को क्या लगेगा, उस पार्टी के पास रिपोर्ट गई कि उसको लगता है कि यहाँ पे कोई भी कॉन्ट्रावेंशन नहीं है प्रोविजंस का, कोई भी ऐसा कोई भी कॉन्ट्रावेंशन नहीं हो रहा है। तो वो क्या करता है, पार्टीज को लगता है कोई कॉन्ट्रावेंशन नहीं हो रहा है तो वो कमीशन को बोलते हैं। कमीशन को अगर लगता है, कमीशन उनको अपॉर्चुनिटी ऑफ हर्ट देते हैं, उनको अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि आप जो भी रिपोर्ट बनी है डायरेक्टर जनरल की, अगर आपको लगता है ये सही नहीं है तो आप अपना पॉइंट रखें कि इंक्वायरी क्यों नहीं होनी चाहिए, उनको अपॉर्चुनिटी ऑफ हर्ट दी जाएगी। और अगर ऐसा लगता है कमीशन को कि उनका पॉइंट रेलिवेंट है, एक्चुअली में कोई पॉइंट नहीं बनता है, तो वो जो भी फाइंडिंग्स होती हैं उनको रिवर्ट कर देते हैं, उनको ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। अब इसमें दूसरा क्या होता है कि जब अपॉर्चुनिटी दी जाती है कंप्लेनेंट को तो उसमें फाइंडिंग्स को रिवर्ट भी किया जा सकता है। उसमें भी दो चीज़ें होती है, उसमें क्या होता है कि कमीशन क्या है कि वो अग्री कर सकता है, कमीशन को लगता है कि जो डायरेक्टर जनरल की फाइंडिंग्स हैं, ठीक है, वो सही बन रही हैं उसके साथ। कमीशन को लगता है कि डायरेक्टर जनरल की फाइंडिंग्स हैं वो सही हैं, इन्वेस्टिगेशन फर्दर कैरी करना चाहिए। जो भी डायरेक्टर जनरल की रिपोर्ट आई थी अगर वो कमीशन को सही लगती है तो वो कंप्लेनेंट की जो रिपोर्ट है, कंप्लेनेंट की जो कंप्लेन है उसको डिसमिस कर देता है। बेसिकली क्या है, फॉरवर्ड की जाती है पार्टीज़ को, ठीक है, पार्टीज़ को फॉरवर्ड की जाती है रिपोर्ट। कंप्लेनेंट को जब वो रिपोर्ट मिलती है तो वो हो सकता है कि अग्री ना करें डायरेक्टर जनरल की रिपोर्ट से, ठीक है। अगर वो अग्री नहीं करते हैं
तो वो जो है कमीशन को बताते हैं ये चीज़ कि हम डायरेक्टर जनरल की रिपोर्ट से अग्री नहीं करते हैं, तो उस केस में डायरेक्टर जो कमीशन है वो कंप्लेनेंट को अपॉर्चुनिटी ऑफ हर्ट देते हैं। उस केस में जो कमीशन है वो अगर उसको लगता है कि डायरेक्टर जनरल की फाइंडिंग सही है तो वो कंप्लेनेंट की जो कंप्लेन है उसको डिसमिस कर देता है, और अगर उसको लगता है कि सही नहीं है तो वो क्या करता है कि वो उस इंक्वायरी को फर्दर कैरी करता है। बेसिकली ये प्रोसीजर आपका फॉलो किया जाता है। अब इसमें भी सेक्शन 3 और 4 को वो अलग अलग इन्वेस्टिगेट करते हैं, वो सारे फैक्टर्स को चेक करते हैं और उसके बाद जो भी इन्वेस्टिगेशन का प्रोसीजर है उसको फॉलो करते हैं और आगे इंक्वायरी की जाती है, इन्वेस्टिगेशन किया जाता है। आपका ये प्रोसीजर होता है इन्वेस्टिगेशन का सेक्शन 26 में। अब आपका जो प्रोसीजर आता है इन्वेस्टिगेशन का वो आता है आपका जो बात होती है कॉम्बिनेशन की, ठीक है। 3 ही फैक्टर्स हैं, एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट या फिर वो कह सकते हैं एग्रीमेंट्स हैविंग एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन, डोमिनेंट पोजीशन और नेक्स्ट आपका कॉम्बिनेशन, ठीक है। हमने एडवर्स इफेक्ट रखने वाले कॉम्पिटिशन्स और हमने डोमिनेंट पोजीशन दोनों के बारे में डिस्कस कर लिया कि उसमें क्या प्रोसीजर होगा। अब हम बात करते हैं आपके कि अगर कॉम्बिनेशंस हो रहे हैं तो उस केस में आपका कमीशन है वो कैसे इन्वेस्टिगेट करता है, ठीक है। जो आपका प्रोसीजर दिया गया है वो सेक्शन 29 में दिया गया है। अब सेक्शन 29 में क्या प्रोसीजर दिया गया है, इसमें क्या होता है कि शो कॉज नोटिस दिया जाता है तो आपका 30 डेज का, ठीक है। 30 डेज का शो कॉज नोटिस दिया जाएगा पार्टीज टू कॉम्बिनेशन को, मतलब कॉम्बिनेशन जो भी पार्टीज कर रही हैं उनको जो कमीशन है वो शो कॉज नोटिस देगा, 30 डेज का दिया जाता है और उसमें उनको कहा जाता है कि वो ये बताएं कि अगर हम आपके कॉम्बिनेशन पे इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो वो इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है। इसका उनको 7 डेज का टाइम दिया जाता है कि आपको 7 डेज का 30 डेज का नोटिस देते हैं, 30 डेज में वो बताएंगे, 30 डेज में वो अपना बताते हैं जो भी उनका रिस्पॉन्स रहता है, ठीक है। वो अपना बताएंगे कि ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, इसलिए इन्वेस्टिगेशन नहीं होना चाहिए। 30 डेज का उनके पास टाइम होता है। फिर 30 डेज के बाद जो उनका मतलब 30 डेज में उनका जो भी रिस्पॉन्स आता है फिर कमीशन उनको डायरेक्ट करता है, ठीक है। कमीशन उनको डायरेक्ट करता है विदिन 7 डेज ऑफ रिस्पॉन्स, ठीक है। यहाँ पे उनको शो कॉज नोटिस दिया 30 डेज का, उनका रिस्पॉन्स आया, इस रिस्पॉन्स के आने के 7 डेज के अंदर अंदर कमीशन जो है वो आपका डायरेक्ट करता है कॉम्बिनेशन की जो पार्टीज हैं उनको कि वो पब्लिश करें डिटेल्स जो भी कॉम्बिनेशन की हैं, ठीक है। 30 दिन का शो कॉज नोटिस था, इसमें उनका रिस्पॉन्स आएगा, इस रिस्पॉन्स के आने के 7 दिन के अंदर अंदर कमीशन जो है वो डायरेक्ट करेगा पार्टीज टू कॉम्बिनेशन को और उनको कहेगा कि आपकी कॉम्बिनेशन की जितनी भी डिटेल्स हैं वो आप हमको पब्लिश करो, वो आप हमको फर्निश करो 10 दिन के अंदर अंदर, ठीक है। अब 10 दिन के अंदर अंदर जो है वो उनका आएगा, डिटेल्स आएंगी और फिर क्या वो कहता है कि जब उनकी डिटेल्स आ जाती हैं 10 दिन के अंदर अंदर, उसके बाद जो है आपका कमीशन है वो इनवाइट करता है पब्लिक को या फिर ऐसे कंज्यूमर को, कस्टमर्स को या फिर अदर पार्टीज को जिनको ऑब्जेक्शन है कॉम्बिनेशन से, ठीक है, जिनको ऑब्जेक्शन है कमीशन से, वो उनको इनवाइट करता है और उनको कहता है कि आप अपने ऑब्जेक्शन 15 दिन में फाइल करें, मतलब उनकी जो भी ऑब्जेक्शन है वो रिटर्न में फाइल करें वो कॉम्बिनेशन के रिगार्डिंग, ठीक है। जब पब्लिक के ऑब्जेक्शंस आ जाते हैं रिटर्न में उसके बाद, ठीक है, 15 दिन को उनका टाइम दिया जाता है, 15 दिन में उनके जो भी ऑब्जेक्शंस आ जाते हैं सारे, उसके बाद जो है आपका जो कमीशन है वो एडिशनल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। 15 दिन का टाइम उसके पास उसका होता है कि एडिशनल इंफॉर्मेशन जो है वो आपके जो भी आपकी कॉम्बिनेशन पार्टीज थी उनसे एडिशनल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है 15 दिन के अंदर अंदर, ठीक है। जो भी एडिशनल इंफॉर्मेशन उसको मिलती है, मार्केट से मिलती है, पार्टी से मिलती है या अदर पार्टीज को जो भी कोई ऑब्जेक्शंस थे उनसे मिलती है, उस एडिशनल इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के बाद
नेक्स्ट 15 डेज, ठीक है, नेक्स्ट जो 15 डेज होते हैं उसमें वो इन्फॉर्मेशन जो है आपकी पार्टीज को फर्निश की जाती है, ठीक है। तो क्या प्रोसीजर हो गया, 30 दिन का शो कॉज नोटिस दे दिया आपने। 30 दिन का शो कॉज नोटिस में आपका पार्टीज का जो रिस्पॉन्स आएगा वो आपको बताएंगे कि इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं होना चाहिए। उसके बाद अगर वो सेटिस्फाइड नहीं होता है कमीशन उनके रिस्पॉन्स से, तो वो उनको 7 डेज का टाइम देता है और उन्हें मतलब जो भी शो कॉज नोटिस 30 दिन का टाइम था, उसके बाद 7 दिन के अंदर अंदर आपका जो कमीशन है वो डायरेक्ट करता है आपके कॉम्बिनेशन की पार्टीज को कि 10 दिन के अंदर अंदर वो जो अपनी कॉम्बिनेशन की डिटेल्स हैं वो हमको फर्निश करेंगे, ठीक है। जैसे ही वो 10 दिन ओवर होते हैं उसके बाद वो पब्लिक को इनवाइट करता है और पब्लिक को इनवाइट करके कहता है कि 15 दिन के अंदर अंदर आपकी जो भी ऑब्जेक्शंस है वो आप हमें रिटर्न में फर्निश करेंगे। जैसे ही यहाँ पे ये 15 दिन ओवर होंगे उसके बाद वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है नेक्स्ट 15 डेज में। ये सारी जो भी इंफॉर्मेशन उनके पास कलेक्ट होती है उसको वो फर्निश करते हैं पार्टीज़ को। 15 दिन का टाइम उनको उसके लिए दिया जाता है कि आप अगले 15 दिन में पार्टीज़ को वो इन्फॉर्मेशन फर्निश करेंगे। उसके बाद भी अगर कमीशन को लगता है कि आप इस कॉम्बिनेशन है ये एंटी कॉम्पिटिटिव है, एडवर्स इफेक्ट रख सकता है हेल्दी कॉम्पिटिशन पे, तो वो फिर 45 डेज के अंदर अंदर जो है वो इन्वेस्टिगेशन करते हैं इस पूरे कॉम्बिनेशन के लिए, ठीक है। इस कॉम्बिनेशन का प्रोसीजर जो है वो इन्वेस्टिगेट किया जाता है और उसका जो प्रोसीजर है वो आपका सेक्शन 31 का जो प्रोसीजर है वो फॉलो किया जाता है। तो ये आपका पूरा प्रोसीजर है इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी का आपके कॉम्बिनेशंस में और आपके डोमिनेंट पोजीशन और एडवर्स इफेक्ट रखने वाले जो भी एग्रीमेंट्स होते हैं उनके लिए। अगर इनमें से कोई भी आपका जो कमीशन है अगर उनको लगता है कि ये चीज़ें हैं जो एडवर्स इफेक्ट रख रही हैं आपके कंपटीशन पे, तो वो इस प्रोसीजर को फॉलो करके इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं और इंक्वायरी कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। At St. Wilfrid College of Law, Sector 10, Meera Marg, Madhyam Marg, Jaipur, Rajasthan.